हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको रोटेशनल मैकेनिक्स में टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन करना सिखाया था। इस वाले लेक्चर में बच्चों हम आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कराएंगे। यहाँ पर बच्चों हम आपको ये भी बताएंगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स एक्सिस कैसे निकाली जाती है और उसको क्या है कि बच्चों न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करेंगे। कई सारे इलस्ट्रेशन देखेंगे। साथ में बच्चों हम ये भी देखेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को कैसे निकाला जाता है। सो लेट्स सी बच्चों वन बाय वन। सबसे पहले क्या है कि बच्चों आपको बात बता रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बारे में। बच्चों हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बच्चों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मीनिंग है कि यदि कोई बॉडी क्या है कि इक्विलिब्रियम में बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, उसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कर दीजिए। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे बच्चों? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में अगर कोई बॉडी होगी बच्चों, तो बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स का वेक्टर सम जीरो होगा। इस तरीके से बच्चों हम निकालेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ओके। और उसके बाद बच्चों अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम सेट करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, बॉडी पे लगने वाले टॉर्क का वेक्टर सम भी जीरो का आपको करना होगा बच्चों। तो देखते हैं बच्चों कैसे अपन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स निकालेंगे। देखिए बच्चों, बच्चों यहाँ पे क्या है कि एक मासलेस रोड दिखा रखी है आपको। ये बच्चों एक मासलेस रोड है। इस रोड पर यहाँ पे कुछ फोर्स लगे हुए हैं बच्चों। ये फोर्स लगा हुआ है 20 न्यूटन का। ये फोर्स लगा हुआ है बच्चों यहाँ पे 30 न्यूटन का। ये यहाँ से बच्चों 1 मीटर की दूरी पर है। बच्चों इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है बच्चों 3 मीटर। अब बच्चों और इधर इधर बच्चों ये छूटा हुआ है यहाँ पे 1 मीटर। अब बच्चों यहाँ पर ये पूछा है कि यदि ये मासलेस रोड इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे क्या है कि फोर्स कितना लगाना पड़ेगा और कौन सी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले टू मेक द रोड इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द फोर्स एंड इट्स पोजीशन फ्रॉम 20 न्यूटन। ये बच्चों हमें निकालना है। हमें बच्चों क्वेश्चन में पूछा है कि यदि ये रोड इक्विलिब्रियम में बच्चों, रोड मासलेस है, तो यहाँ पे क्या है कि फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कहाँ पे लगाना पड़ेगा, ताकि रोड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाए बच्चों, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाए। बच्चों रोड को यदि आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लाना है, यदि बच्चों आपको रोड को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लाना है, तो रोड पे लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम जीरो होगा। तो लेट्स सी बच्चों सॉल्यूशन। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ऑफ रोड, बच्चों रोड के ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के होने के लिए सिग्मा एफ एक्स जीरो होना चाहिए, सिग्मा एफ आई जीरो होना चाहिए। यहाँ एफ एक्स तो कोई है ही नहीं बच्चों, तो खाली सिग्मा एफ आई को जीरो करना है। तो देखिए बच्चों,
अब सिग्मा एफ आई को जीरो करने के लिए देखो बच्चों, हमें दे रखा है 20 न्यूटन 30 न्यूटन के फोर्स। ये लगा हुआ बच्चों 20 न्यूटन का, ये लगा हुआ बच्चों 30 न्यूटन का। इन दोनों फोर्स के बीच का सेपरेशन है 3 मीटर। इधर बच्चों 1 मीटर था, इधर भी बच्चों 1 मीटर था। अब सिग्मा एफ आई जीरो करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक फोर्स लगाया बच्चों हमने इधर से। मान लो ये फोर्स F1 है बच्चों, ये F है, जो भी आप नाम दे रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने फोर्स F अप्लाई करा है बच्चों, तो सिग्मा एफ आई जीरो करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं बच्चों, तो 20 + 30 माइनस एफ इक्वल टू कर दिया बच्चों जीरो। तो F आ गया बच्चों आपका 15 न्यूटन। इस 50 न्यूटन को लगाने से बच्चों ये वाली जो रोड है, ये मासलेस रोड बच्चों ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ गई है। लेकिन बच्चों इसे आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी लाना है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या है कि किसी भी पॉइंट पे आप टॉर्क निकालिए बच्चों, टॉर्क का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, जीरो। तो देखो बच्चों फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ऑफ रोड, ये बच्चों मान लिया हमने जो फोर्स लगाया ये 20 न्यूटन से एक्स डिस्टेंस पे लगाया बच्चों। इस 20 न्यूटन का जो पॉइंट है इसका नाम रख दिया बच्चों हमने ए। इस ए पॉइंट पे बच्चों हम टॉर्क ले रहे हैं। तो जब ए पॉइंट पे बच्चों हम टॉर्क लेंगे तो 20 न्यूटन का तो टॉर्क आएगा ही नहीं, और एफ न्यूटन वाला जो फोर्स था उसका टॉर्क आएगा बच्चों क्लॉकवाइज। 30 न्यूटन वाले का फोर्स आएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाले टॉर्क को बच्चों एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल कर दो। तो यहाँ पे क्या है कि ये रोड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो देखो बच्चों हमारी इक्वेशन बनेगी एफ इंटू एक्स इक्वल टू हो गया बच्चों 30 × 3। तो सोल्व करने से क्या है कि बच्चों एफ था हमारा 50 न्यूटन, तो हमें क्या मिला बच्चों, हमें मिला एक्स की वैल्यू कितनी, 30 × 3 डिवाइड बाई 50। तो बच्चों एक जीरो से एक जीरो हट गया, तो ये हो गया बच्चों कितना 9/5। तो बच्चों 9/5 करोगे तो 9/5 को सोल्व करने से कितना आता है बच्चों, ये आता है 9/5 को सोल्व करोगे बच्चों तो ये आता है 4 बच गया बच्चों, तो 1.8 मीटर। तो ये 1.8 मीटर पे लगाना पड़ेगा 20 न्यूटन से बच्चों। ये फोर्स 1.8 मीटर दूर पे लगाना पड़ेगा बच्चों पॉइंट ए से, तब जाके रोड किस में होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी बच्चों। तो अगर ये क्या है कि फोर्स इंक्लाइंड वे में हो तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप कंपाउंड कर देना। और इसी तरीके से क्या है कि एक्स वाई को सोल्व कर लिया करो। इसे बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। 20 न्यूटन की पोजीशन से जो हमने बच्चों 50 न्यूटन फोर्स लगाया है, ये लगा रहे हैं हम 1.8 मीटर दूरी पर, ताकि ये क्या है कि रोड किस में बन जाएगी बच्चों, ट्रांसलेशन के साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगी। ओके बच्चों, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों जिसमें आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पूछा हो, तो आप इस तरीके से क्या है कि उसे सोल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ अब बच्चों आपको क्या है कि एंगुलर मोमेंटम बता रहे हैं रिजिड बॉडी का, एंगुलर मोमेंटम बता रहे हैं बच्चों रिजिड बॉडी का। तो देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोड, ऑफ ए रिजिड रोड about an axis passing through its extreme end and perpendicular to road axis। ये बच्चों हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो बच्चों हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं बच्चों रिजिड रोड का। ये हमारा क्या है कि एक तरीके से क्वेश्चन ही है बच्चों। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों। बाद में हम इसका क्या है कि डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। देखो बच्चों, ये आपको दे रखी है एक रिजिड रोड,
जिसका मास m है बच्चों, जिसकी लेंथ l है। इस रोड का नाम है बच्चों ए बी। ये वाली इसकी एक्सिस है बच्चों, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से। इस रोड का बच्चों एंगुलर मोमेंटम लिखना है इस एक्सिस पी क्यू के अबाउट। बच्चों इस रोड का एंगुलर मोमेंटम लिखना है इस एक्सिस पी क्यू के अबाउट। वेरी सिंपल बच्चों। तो निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम इस रोड पर इस पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पर, पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पर एक इनफाइनाइट सिमल dx लेंथ का एक एलिमेंट ले रहे हैं बच्चों, जिसका मास है dm। ऐसे बच्चों ये बच्चों हमने छोटा सा एक एलिमेंट लिया है। इस एलिमेंट को क्या है कि पिक्चर में बच्चों हम ऐसे दिखा रहे हैं। ये हमारा एलिमेंट था जो यहां से बच्चों एक्स डिस्टेंस पे था। इस एलिमेंट की वजह से एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा बच्चों, जब ये रोड घूमेगी तो ये वाला क्या है कि पॉइंट कितनी स्पीड से घूमेगा बच्चों, v इक्वल टू ओमेगा आर लिखेंगे बच्चों। तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी बच्चों, x इंटू ओमेगा। इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी बच्चों, x इंटू ओमेगा। ओके। तो बच्चों हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो बच्चों हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम निकलता कैसे है बच्चों, किसी भी पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी मीन्स एम वी आर। तो देखो बच्चों अब एंगुलर मोमेंटम आ गया यहां पर dl, ये लिखा बच्चों dm, v लिखा बच्चों हमने x ओमेगा इंटू एक्स एम वी आर। अब बच्चों क्या है कि dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, dm की वैल्यू है m अपॉन एल डी एक्स। ये है बच्चों ओमेगा, ये है एक्स स्क्वायर, ये है बच्चों dl। इंटीग्रेशन कर दिया तो 0 से l तक। तो हमें क्या मिला बच्चों, m अपॉन एल इंटू ओमेगा, ये तो बाहर आ गया बच्चों। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हुआ बच्चों एक्स क्यू अपॉन 3। लिमिट डाली बच्चों 0 से l, तो हमें आंसर कितना मिला बच्चों, एल क्यू हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा हो जाएगा, जिससे बच्चों ब्रीफ में हम लिखेंगे एल अबाउट गिवन एक्सिस इक्वल टू आई अबाउट गिवन एक्सिस इंटू ओमेगा। ये आपके पास बच्चों स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया है। ये बच्चों एंगुलर मोमेंटम लिखने का आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया है। ओके, रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे आप आई ओमेगा से। बच्चों रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आप लिखेंगे आई ओमेगा से। ओके, तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा रिजिड बॉडी का, तो बच्चों आई ओमेगा से लिख देना। ओके, अब आपको बता रहे हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब लगाएंगे एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगाएंगे बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन कैसी लिखी जाएगी, तो यहाँ पे बच्चों रोड के कुछ स्पेसिफिक केसेज बता रहे हैं बच्चों, यहाँ पे रोड के कुछ स्पेसिफिक केसेज बता रहे हैं। लेट्स सी बच्चों, इसे आप थ्योरी भी समझ सकते हैं या इसे न्यूमेरिकल भी समझ सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। देखो बच्चों यहाँ पे रोड एक आपको क्या है कि रोड दिखा रखी है बच्चों, जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है, जिसे हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो स्मूथ है उस पर रखा हुआ है बच्चों। देखो ये रोड है बच्चों, जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है बच्चों, इसे हमने स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। और यहां से क्या है कि बच्चों इसके एक्सट्रीमेंट से, ऐसा कोई जरूरी नहीं हमेशा क्या है कि एक्सट्रीमेंट से बात होगी बच्चों, इसके एक्सट्रीमेंट से एक पार्टिकल आता है जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी u है। ये बच्चों क्या है कि इस रोड से टकराता है। बच्चों ये पार्टिकल इस रोड से टकराता है, रोड रखी बच्चों हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, ये पार्टिकल टकराता है और टकराने के जस्ट बाद ये सिचुएशन आती है। ये तो है बच्चों जस्ट बिफोर कोलिजन। ये सिचुएशन बनती है बच्चों जस्ट आफ्टर कोलिजन।
ये रोड के सेंटर मास की वेलोसिटी है, ये रोड की एंगुलर वेलोसिटी बच्चों, और ये पार्टिकल जो टकराया था, अब ये पार्टिकल जो है v वेलोसिटी से जा रहा है बच्चों, टकराने के बाद चिपका नहीं है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है बच्चों। अब बच्चों क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। ये रोड से कहाँ टकरा है, रोड के एक्सट्रीम एंड से, कहीं और जगह से भी टकरा सकता था, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि रोड के एक्सट्रीम एंड से टकरा रहा है। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करेंगे, स्मूथ सरफेस पे रोड रखी है, जब भी रोड स्मूथ सरफेस पे रखी हो तो यहां पे क्या है कि इस सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो रोड के केस में, रोड पार्टिकल के ऐसे वाले केस में हम मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। सो लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके बच्चों, ये पहली इक्वेशन है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों हम लगा रहे हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो देखो बच्चों, मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो क्या था, एम यू, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो गया बच्चों, एम वी, प्लस रोड का मास कैपिटल एम है इंटू वी सी एम। ये बच्चों हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब दूसरी इक्वेशन बता रहे हैं बच्चों, स्मूथ सरफेस पर जब रोड रखी हो बच्चों और रोड जब हिंज नहीं हो, स्मूथ सरफेस पे जब रोड रखी हो बच्चों और रोड हिंज नहीं हो, तो ऐसे केस के अंदर रोड के किसी भी पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है बच्चों। तो ऐसे केस में रोड के किसी भी पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब हम यहाँ पे क्या है कि बच्चों एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लगा रहे हैं। अब बच्चों हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लगा रहे हैं इस रोड के सेंटर पर। क्यों लगा रहे हैं बच्चों रोड के सेंटर पर, इसलिए लगा रहे हैं बच्चों रोड के सेंटर पर क्योंकि क्या है कि रोड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें कहीं शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रोड के सेंटर पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से ही मालूम है बच्चों। ओके, सो अप्लाइंग, अदरवाइज हम चाहें तो यहाँ पे बच्चों एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम किसी और जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये सेकेंड इक्वेशन है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बच्चों हम क्या है कि रोड के किसी पॉइंट पे लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम रोड के सेंटर मास पे लगा रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये रोड थी हमारे पास, इसका सेंटर मास एल बाई टू पे था, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमने लगा, ये यहाँ पे एम है, ये वी से चल रहा था, और शुरू में ये एम था, ये यू से आया था जस्ट बिफोर कोलिजन। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं बच्चों इस पी पॉइंट के अबाउट, जो पी इसका सेंटर मास है। तो एम यू इंटू एल बाई टू, ये तो है बच्चों एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये एंटीक्लोर डायरेक्शन है बच्चों, एम वी इंटू एल बाई टू, ये भी एंटीक्लोर डायरेक्शन में, प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा। ये बच्चों हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा दी। बच्चों आप चाहें तो आईसीएम की जगह क्या रख सकते हैं, रोड का मोमेंटम आपको पता है ये होता है बच्चों एम एल स्क्वायर अपॉन 12। रोड का मोमेंटम इसके सेंटर मास से जाने वाली एंड रोड की एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंटम होता है बच्चों एम एल स्क्वायर अपॉन 12। ये आपके पास बच्चों इक्वेशन 2 हो गई। वैसे तो क्या है कि आपका काम बच्चों इन्हीं दो इक्वेशन से हो जाएगा, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे बच्चों आप क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन भी बना सकते हैं। कैसे बच्चों, देखिए आपको ये बात मालूम है बच्चों कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में बनाई जाती है एंड एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन बनाई जाती है। बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन बनाई जाती है, और कहां पे बनाई जाती है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाई जाती है। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास रोड थी, ये सेंटर मास की वेलोसिटी थी, और ये रोड क्या है कि ऐसे चल रही थी।
तो बच्चों अगर क्या है कि इसका हम एनालिसिस कर देंगे तो देखो इस पॉइंट पे कोलिजन हो रहा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आएगी बच्चों, ये वेलोसिटी तो आएगी बच्चों ट्रांसलेशन की वजह से, और ये वेलोसिटी एडिशनल आएगी बच्चों रोटेशन की वजह से, ओमेगा इंटू आर। आर कितना है बच्चों, ये L/2। अब हम बच्चों ई की इक्वेशन लिख रहे हैं। ई क्या होता है, V2 माइनस V1। ये तो हो गया बच्चों V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये बच्चों हमारे पास ई की इक्वेशन हो गई है। अगर बच्चों आपको क्या है कि कोलिजन इलास्टिक दे रखी होती तो आप यहाँ पे क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लगा सकते थे। कैसे, हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू कर देते हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M इंटू VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, वो भी लगा सकते थे। ओके बच्चों, यदि कोलिजन आपको क्या दे देता, इलास्टिक। तो बच्चों ऐसी वाली इक्वेशन आप कहाँ लगाएंगे, जब रोड हमारी क्या है कि स्मूथ सरफेस पे रखी होगी एंड रोड हिंज नहीं होगी। तो आप बच्चों क्या क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा सकते हैं, वो भी कोई भी पॉइंट के अबाउट जो आपके लिए डिजायरेबल है। ओके बच्चों, अब आपको क्या है कि बच्चों हम हिंज रोड का केस बता रहे हैं। अब बच्चों हम आपको हिंज रोड का केस बता रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी अनदर इलस्ट्रेशन। ये बच्चों हिंज रोड है, जिसका मास m है, जिसकी लेंथ है, जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है, जो बच्चों स्मूथ सरफेस पे रखी हुई। ये देखो, ये हमारी हिंज रोड है। यहां से बच्चों हमने हिंज कर रखी है इसको, इस पॉइंट के अबाउट इसको हिंज कर रखी है। इसकी लेंथ l है बच्चों, मास इसका m है, और यहां से हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी है बच्चों। हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक पार्टिकल आ रहा है जिसका मास m है और u वेलोसिटी से आता है बच्चों। अगर बच्चों पार्टिकल u वेलोसिटी से आता है और टकरा जाता है, और टकराने के बाद मान लो इसके स्टिक भी हो जाता है, चिपक भी जाता है, पिछले वाले केस में चिपका नहीं था, लेकिन मान लो ये चिपक जाता है यहाँ पे, तो देखो ये तो है बच्चों जस्ट बिफोर कोलिजन। ये है बच्चों जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये हिंज पॉइंट है बच्चों, और ये पार्टिकल इसके चिपक गया बच्चों, और रोड घूमने लगी। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि कैसे कैसे गया कि क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन हम नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या है कि हिंज पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। इस एक्सटर्नल फोर्स के लगने की वजह से यहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो हमारे मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का काम तो खत्म हो गया है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि स्मूथ रोड का केस स्मूथ रोड जैसा नहीं बच्चों। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं हिंज रोड के केस में, लेकिन कहां पर, सिर्फ और सिर्फ हिंज पॉइंट के अबाउट। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि हिंज पे जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स का हिंज के अबाउट टॉर्क जीरो आएगा बच्चों। ओके, तो जब भी बच्चों क्या है कि क्वेश्चन में हिंज रोड आए बच्चों, जब भी क्वेश्चन में हिंज रोड आए, आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना अबाउट हिंज। ओके, तो यहां पे लगा सकते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अबाउट हिंज, ये हम लगा सकते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों लगा दिया हमने सिंपल, ये हमारी इक्वेशन बनी है। एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एम यू इंटू एल इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका पॉइंट मास का मोमेंटम कितना होगा, एम एल स्क्वायर। रोड का कितना होगा बच्चों, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा।
ये बच्चों हमने एम वी आर इक्वल टू कर दिया आई ओमेगा। ओके, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लग गया। चाहो तो एल को काट दो, नहीं काटो तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी इक्वेशन बन गई है बच्चों। इस इक्वेशन से आपको ओमेगा मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो ओमेगा क्या मिलेगा, देखो सोल्व करोगे तो आपके पास एम से एम कट जाएगा, एल सॉरी एम से एम नहीं कटेगा बच्चों, तो एम यू इक्वल टू बना एम एल प्लस एम एल अपॉन 3 इंटू ओमेगा। तो बच्चों सोल्व करने से ओमेगा आया हमारे पास एम यू अपॉन एम एल प्लस एम एल अपॉन 3। ये बच्चों हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आई है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा बच्चों, आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा देना, हिंज रोड के केस में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, अब आपको क्या है कि बच्चों यहाँ पे क्या है कि कुछ और इलस्ट्रेशन बताते हैं, लेट्स सी। देखो बच्चों यहाँ पे एक डिस्क दिखा रखी है जिसका मास m है, जिसकी रेडियस r है बच्चों। ये बच्चों एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेट कर रही है। शुरू में बच्चों इसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा नोट। ये डिस्क रोटेट कर रही है। इनिशियली द डिस्क is rotating in xy plane with constant angular speed ओमेगा नोट। बच्चों शुरू में ये डिस्क घूम रही है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से। ओके, अब क्या होता है, घूमते हुए अचानक क्या होता है, सडनली एक पार्टिकल बच्चों ऊपर से आता है जिसका मास है स्मॉल एम और इस डिस्क के चिपक जाता है। एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल एम है, ये आता है बच्चों और डिस्क के चिपक जाता है। अब चिपकने के बाद बच्चों आपको क्या है कि इसकी नई एंगुलर स्पीड पूछिए, ओमेगा कितनी होगी। क्वेश्चन ये सॉल्यूशन बच्चों, एक पार्टिकल कहां पे चिपक जाता है, रिम के पॉइंट पे। पार्टिकल स्टिक्स अप एट रिम पॉइंट, फाइंड न्यू एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो देखो बच्चों यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल हम अप्लाई कर रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे क्योंकि सिस्टम में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। क्यों एप्लीकेबल होगा, जब ये मास गिरेगा एम मास का पार्टिकल, तो नॉर्मल रिएक्शन और इसका एम जी का टॉर्क आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम कंजर रहेगा तो बच्चों हम क्या है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू कर देंगे बच्चों फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू कर दिया बच्चों फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था हमारे पास, आई ओमेगा, मास कितना डिस्क का एम, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा नोट। फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस डिस्क का तो इतना ही रहेगा बच्चों, लेकिन पॉइंट पार्टिकल जो रिम पे चिपका है उसका मोमेंटम इनर्शिया हो जाएगा रोटरी एक्सिस जो सेंटर मास जा रही है उसके अबाउट एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो बच्चों ओमेगा हमारा निकल जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा नोट अपॉन 2 डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास ओमेगा आ गया बच्चों एम आर स्क्वायर
ओमेगा नोड अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस 2m आर स्क्वायर। बच्चों आर स्क्वायर सब जगह कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? तो आपके पास फाइनल आंसर बचेगा बच्चों, ओमेगा इक्वल टू बचेगा बच्चों एम ओमेगा नोड डिवाइडेड बाई नीचे बच्चों m प्लस 2m। ये बच्चों हमारे पास फाइनल एंगुलर स्पीड है, ये बच्चों हमारे पास फाइनल एंगुलर स्पीड है। एक इलस्ट्रेशन बच्चों हम और देखते हैं, ताकि हमें क्या है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को क्या है कि लगाना एकदम अच्छी तरह आ जाए। लेट्स सी बच्चों, देखो बच्चों यहां पर हमारे पास क्या है कि एक एच शेप का लेटर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है बच्चों। एच शेप का लेटर है बच्चों, उसके अंदर क्या है कि 3 रोड है, तीनों आइडेंटिकल है। और इस एक्सिस के अबाउट ये बच्चों घूम सकता है, ये एक्सिस पी क्यू के अबाउट ये लेटर घूम सकता है बच्चों। इस रोड का मास बच्चों एम है, लेंथ एल है, इसका भी मास एम है, लेंथ एल है बच्चों, इसका भी मास एम है, लेंथ एल है। पहले रखा है बच्चों हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब बच्चों इस लेटर को हम क्या है कि इस एक्सिस पी क्यू के अबाउट क्या है कि वर्टिकल प्लेन में क्या है कि घूमने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो अब बच्चों क्या है कि लेटर आ गया वर्टिकल प्लेन में ऐसे, ये आ गया बच्चों इन वर्टिकल प्लेन। जब बच्चों ये लेटर वर्टिकल प्लेन में आ गया है, तो आपको ये बताना है इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी बच्चों। इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी बच्चों, ये आपको बताना है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, जब हमारा लेटर गया कि बच्चों एक्स वाई प्लेन में था और जब ये वर्टिकल प्लेन में गया, तो हम पहले ये निकालेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ है। तो देखो बच्चों जो क्या है कि रोड नंबर 1 जो थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं हुआ। जो रोड नंबर 2 थी बच्चों, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है एम जी इंटू एल बाई टू। और तीसरी रोड जो है, ये तीसरे नंबर की रोड है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है बच्चों एम जी एल। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ बच्चों, एम जी एल बाई टू प्लस एम जी एल। और जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो काइनेटिक एनर्जी में गेन के इक्वल होगा। तो लेट्स सी बच्चों, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, एम जी इंटू एल बाई टू प्लस एम जी इंटू एल इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बच्चों। अब मोमेंट पोटेंशियल निकालना पड़ेगा इस एक्सिस पी क्यू के अबाउट। तो पी क्यू एक्सिस के अबाउट रोड नंबर 1 का मोमेंट पोटेंशियल बच्चों 0 है, रोड नंबर 2 का मोमेंट पोटेंशियल बच्चों एम एल स्क्वायर अपॉन 3 है, और रोड नंबर 3 का मोमेंट पोटेंशियल बच्चों एम एल स्क्वायर है। ओके, तो हमारे पास मोमेंट पोटेंशियल भी आ गया। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिसको आपको क्या है कि अभी डेरिवेशन में दिखाएंगे। ओके बच्चों, हाफ आई कितना हो गया बच्चों, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड होता है बच्चों। रोटेशनल मोशन में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। एम की जगह आई आता है और वी की जगह ओमेगा आता है। फिर भी आपको ये डेरिवेशन दिखा देंगे बच्चों। ओके, तो यहां से इसे सोल्व करेंगे बच्चों, तो हमें क्या मिल रहा है, ये तो हो गया बच्चों 3/2 एम जी एल, और ये हो गया बच्चों हाफ, ये हो गया बच्चों 4/3 एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे बच्चों, देखो ये नीचे 2 है, ये नीचे वाले 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों।
अब हमारे पास क्या है कि बच्चों m से m कैंसिल हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आया बच्चों ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आया 9g अपॉन 4l। तो ओमेगा आ जाएगा बच्चों हमारे पास 9g अपॉन 4l का अंडर रूट। इससे बच्चों 3/2 बाहर निकल गया, अंडर रूट जी अपॉन एल। ये बच्चों हमारे पास ओमेगा आ गया है। ओके, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का बच्चों एक अच्छा इलस्ट्रेशन आपको फिर से दिखाते हैं। देखिए बच्चों, देखो बच्चों यहां पे एक डिस्क दिखा रखी है, जिसका मास m1 है बच्चों, जिसकी रेडियस r1 है, और ये क्या है कि बच्चों घूम रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 से। ये बच्चों घूम रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। अब बच्चों क्या है कि अचानक हम क्या करते हैं बच्चों, ऊपर से एक अनदर एंगुलर, ऊपर से हम क्या करते हैं बच्चों, एक और डिस्को को क्या है लाके, जो क्या है कि एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 से घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके बच्चों, इसके ऊपर रख देते हैं। ये दूसरी डिस्क है बच्चों, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, जिसकी रेडियस बच्चों r2 है, जिसकी रेडियस बच्चों r2 है, जिसका मास m2 है। इस डिस्क को बच्चों इसी डिस्क के ऊपर लाके रख देते हैं। तो फाइंड न्यू एंगुलर स्पीड। बच्चों जब आपने दूसरी डिस्क को पहली डिस्क के ऊपर रखा है, लेकिन दूसरी डिस्क भी बच्चों क्या है कि पहली डिस्क की डायरेक्शन में घूम रही है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल तो लगाएंगे ही सही, और साथ में दोनों का एंगुलर मोमेंटम ऐड हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूमती तो एंगुलर मोमेंटम बच्चों सब्ट्रैक्ट हो जाता। तो देखिए बच्चों, ये सॉल्यूशन है इसका। ये लगा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखो बच्चों, हमारी इक्वेशन बनेगी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू बनेगा बच्चों I1 प्लस I2, प्लस इसलिए करा है दोनों क्या है कि सेम सेंस में घूम रही है, इनटू ओमेगा। अब बच्चों I1 की वैल्यू कितनी है, m1 r1 स्क्वायर अपॉन 2, ये हमें मालूम है। I2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, m2 r2 स्क्वायर अपॉन 2। ये सारी रख देंगे बच्चों और ओमेगा हम निकाल देंगे। ये रख देंगे बच्चों और हम ओमेगा निकाल देंगे बच्चों। इस तरीके से हम क्या है कि बच्चों क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपको क्या है कि सोल्व करने का तरीका इनका यही रहेगा। तो ये बच्चों आपने देखा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को हम कैसे अप्लाई करते हैं। ओके बच्चों, तो आपने क्या है कि रोड के केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना सीख लिया। जब रोड क्या है कि स्मूथ सरफेस रखी होती है, रोड जब हिंज होती है। आपने क्या है कि इक्विलिब्रियम का क्या है कि केस देख लिया है बच्चों। अब अगले टर्न पे क्या है कि बच्चों हम आपको क्या है कि रोलिंग मोशन बताएंगे, उसके पहले आपको क्या है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट फिक्स एक्सिस बता रहे हैं। देखो बच्चों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। बच्चों रिजिड बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बता रहे हैं अबाउट फिक्स एक्सिस। देखो बच्चों, यहां पे क्या है कि आपको एक रिजिड बॉडी बता रखी है बच्चों। ये कोई रिजिड बॉडी है जो इस रोटेशन एक्सिस के अबाउट घूम रही है।
ओमेगा एंगुलर स्पीड से। अब बच्चों अगर बच्चों रिजिड बॉडी ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है, जो आपको एक्सी दिखा रखी है, तो इस रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे सभी पार्टिकल ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहे होंगे। तो यहां पे मैं आपको क्या है कि कुछ पार्टिकल दिखा रहा हूं बच्चों। देखो ये पार्टिकल है जिसका मास m1 है, ये r1 डिस्टेंस पर है, ये चल रहा है बच्चों v1 स्पीड से। ये पार्टिकल है बच्चों जिसका मास m2 है, ये चल रहा है बच्चों v2 स्पीड से, इसकी डिस्टेंस है r2। ये पार्टिकल बच्चों जिसका मास m3 है, ये r3 डिस्टेंस पर, ये चल रहा है बच्चों v3 से। अब एंगुलर स्पीड लिख रहे हैं बच्चों, एंगुलर स्पीड तो कितनी है, सबकी ओमेगा है, लेकिन लीनियर स्पीड सबकी डिफरेंट होगी बच्चों। v1 कितना होगा r1 ओमेगा, v2 कितना होगा r2 ओमेगा, v3 कितना होगा बच्चों r3 ओमेगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी बच्चों सिस्टम की, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ऑफ सिस्टम, ये बनेगी बच्चों हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस हाफ mn vn स्क्वायर। बच्चों सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बच्चों सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो देखो हमें आंसर मिलेगा हाफ m1 v1 की जगह रख दिया हमने r1 ओमेगा, v2 की जगह रख देंगे r2 ओमेगा, और mn vn की जगह रख देंगे बच्चों rn ओमेगा। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो देखो हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया बच्चों, ब्रैकेट में बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख देंगे बच्चों, जिसको आप I लिख देंगे अबाउट गिवन एक्सिस। तो आपके पास क्या है कि बच्चों रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, ई रोटेशनल, ये आ गया बच्चों हाफ I एक्सिस ओमेगा स्क्वायर, या लिख देंगे बच्चों L एक्सिस मीन्स एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2I एक्सिस। तो बच्चों दोनों में से आप क्या है कि कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट फिक्स एक्सिस के लिए, दोनों में से बच्चों कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट फिक्स एक्सिस के लिए। ओके, इस पर क्या है कि बच्चों फिर से क्या है कि अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, ओके, जिसमें इसको अप्लाई करते हैं। लेट्स सी एन इलस्ट्रेशन। बच्चों एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखो बच्चों आपको दे रखा है एक रोड है जो क्या है कि हमने वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है ऐसी, इस रोड का बच्चों मास m है और लेंथ l है, और यहाँ पे हिंज हो रही है बच्चों। ये रोड बच्चों क्या है कि वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है, इसका मास m है, लेंथ l है। इस रोड को बच्चों हमने क्या है कि जेंटल पुश दिया है, इस रोड को बच्चों हमने जेंटल पुश दिया। अब जेंटल पुश देने के बाद बच्चों ये रोड यहां से क्या है कि यहां आ गई, वर्टिकल प्लेन से हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गई, ये पॉइंट P था बच्चों, ये घूम गई बच्चों कितनी एंगुलर स्पीड से, ओमेगा से। अब बच्चों आपको पूछा है कि यहाँ पे इसका जो एक्सट्रीम एंड है, एक्सट्रीम एंड का नाम मैं बी रख देता हूं बच्चों, और इसके सेंटर मास जो है इसका नाम सी रख देता हूं बच्चों। इसके सेंटर मास की वेलोसिटी क्या होगी, इसके एक्सट्रीम एंड की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें पूछा है बच्चों, और एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। बच्चों हमने रोड को जेंटल पुश दिया है, रोड वर्टिकल प्लेन में थी, रोड वर्टिकल प्लेन में थी, इसको जेंटल पुश दिया है, ओमेगा निकालना है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा बच्चों, और पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा बच्चों, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रोड इक्वल टू आया बच्चों गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोड। तो यहां पे बच्चों क्या है कि लॉस कितना हो गया, क्योंकि सारा मास सेंट्रो मास पर है तो mgl/2 लॉस हुआ है। काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना हुआ, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, I कितना बच्चों इसका ml स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से बच्चों क्या है कि 1/2 से 1/2 कटेगा, L से L कटेगा, M से M कटेगा। तो देखो बच्चों क्या क्या कट गया और क्या क्या बच गया, ये देखो हमारे पास M से M कट गया बच्चों, 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास बच्चों L से L कट गया, हमारे पास बच्चों ओमेगा स्क्वायर आ रहा है 3g, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है बच्चों हमारे पास 3g अपॉन L, बस और तो सब कट चुके हैं। तो ओमेगा आ जाएगा बच्चों हमारे पास √3g अपॉन L,
हाफ आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर अपॉन 3, बिल्कुल सही है। एम जी एल बाई टू, 1/2 से 1/2 कट गया, एम एल स्क्वायर एम से कट गया। ठीक है, तो यहां से बच्चों हमें ओमेगा मिला √3g/L। अब बच्चों ये ओमेगा तो क्या है कि रोड के हर पॉइंट के लिए सेम रहेगा। अब आपको जब वेलोसिटी निकालनी है बच्चों तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा क्या है कि रोड का पॉइंट पी था और ये सेंटर मास का पॉइंट था, वो बी था बच्चों। तो बच्चों इस पॉइंट की स्पीड आएगी v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। आर कितना बच्चों, L/2। इस पॉइंट की स्पीड कितनी आएगी बच्चों, ओमेगा इंटू एल। तो इस और ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बच्चों, यही हमारे आंसर बनेंगे बच्चों, यही हमारे आंसर बनेंगे बच्चों। ओके, ओमेगा पूरी रोड के लिए सेम रहेगा बच्चों, ओमेगा पूरी रोड के लिए सेम रहेगा बच्चों। ओके, ओमेगा पूरी रोड के लिए सेम रहेगा बच्चों। ओके, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए बच्चों तो आप क्या है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा दीजिए और सोल्व कर दीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल कब लगेगा, इस वाले केस की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल कब लगेगा, जब टॉर्क जीरो होगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल कब लगेगा बच्चों, जब क्या है कि यहाँ पे मैकेनिजी सिस्टम की कंजर्व रहेगी। मैकेनिजी सिस्टम की कब कंजर्व होती है बच्चों, जब क्या है कि कोई फ्रिक्शन या कोई एयर रेजिस्टेंस या उस तरीके का क्या है कि कोई हमारा काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता। ओके बच्चों, तो इस तरीके से क्या है कि हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, इस वाले केस में मत लगा देना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, यहाँ तो सीधा आपको क्या लगाना है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा देना है। ओके बच्चों, तो ये आपने देख लिया। इस तरीके से हम क्या है कि कुछ क्वेश्चंस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा के सोल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के सोल्व करेंगे। तो जिस तरीके की वैरायटी का क्वेश्चन आएगा बच्चों, उस तरीके से आपको क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब बच्चों अगले टर्म में हम आपको बताएंगे रोलिंग मोशन के बारे में एंड टॉपलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। रोलिंग मोशन के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, वहां पे हम पढ़ेंगे कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। ओके बच्चों, ये बात याद रखना। ऐसे क्या है कि रोड के केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मत लगा देना। ओके, समझ में आ गई। एंगुलर मोमेंटम कब लगाओगे कंजर्वेशन, जब बॉडी पे सिस्टम में टॉर्क जीरो होगा। ओके, इज इट क्लियर बच्चों, थैंक यू बच्चों।